इन्होंने ऐसे किया कि दूसरा पेरोल, आपको पता ईद है, ईद में पेरोल 18 को चल जाना है। टाइम कब आया, क्या है वाया ड्यूरेशन, सिर्फ 8 दिन। हाँ, कुछ वर्किंग दिन है। वर्किंग हाँ ना 8 दिन। हाँ। अब उसने उन्हें ऐसी गेम खेली कि वो बंदा रिटायर हो जाएगा, मेरा भी, मैंने भी रिटायर हो जाना 8 जून 2026 में। अच्छा, आपका भी डीजी टाइम पीरियड। डीजी का ठीक है डीजी का ठीक है। और मैं भी चला जाऊंगा, ना इसके पास कोई पेपर है, ना इसके पास कोई सबूत है। ये आपको पता है व्हाट्सएप पे तो फेक होते हैं, आप किसी को बिल्कुल। इसको इसको इस पे आप एफआईआर ही नहीं करा सकते। हाँ और जब मुझे वहां से प्रूफ मिला एजी ऑफिस से, चूंकि वो बाहर की चीज़ है, तो वो तो मैंने उधर से उनके पेरोल में उनके सारे कोई साइन हुए हैं। हाँ। वो फिर मैंने जब लिया, फिर मैंने इस पे फाइट करना शुरू की, मैंने लेटर लिखे, मैंने कहा ये क्या, मेरी 21 साल सर्विस, कोई प्रमोशन मेरे कोई, मैंने करप्शन नहीं की, कोई और किसी के कोई बंदा बता दे जिसके साथ मैंने कभी बदतमीजी की हो, मेरे साथ कोई पीएन, मैं तो कहती हूँ मेरे सीट पे कोई काम आए, बंदा ना जिसका काम है वो ना आए, मैं उस आने से पहले काम कर देती हूँ। हाँ और कोई भी बंदा मेरे मिसबिहेव से कोई भी नहीं कह सकता कि ये इस तरह की है, हाँ। मेरे ख्याल में। अब आगे इसके प्रेशर में जो कोई मर्जी कह ठीक देना। है। और डे केयर में चूंकि यहाँ ये डेली वेजेस है, लड़कियां रखते थे, लड़कियां निकाल देते थे, लड़कियां रखते थे, लड़कियां निकाल देते थे, चल रहा था। अब वो दारों में नहीं बोला जाता ना। तो अब उन्होंने जब मेरी पे स्टॉप कराई, तो अब मुझे मुझे तो इसकी जाल का ही अब पता चला। मैंने कहा ये क्या, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये कागज़ों की कोई वैल्यू नहीं, और रह पे पीछे मेरी आप स्टॉप, जाएंगी। हाँ फाइल मेरी गायब, तो मैं कहाँ से फाइट करूँगी। मुझे तो फिर मीडिया का सहारा फ़ौरन लेना पड़ा कि अब ज़ाहिर है मैं इनको, इधर स्टॉप होगा तो कुछ इसका डिसीजन होगा, सब चीज़ें आएंगी बाहर। और इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, फिर कहता है कि भाई मैंने सूबाई मौसम में इसमें हरासमेंट का केस मेरे पे डाल दिया कि मेरे, चूँकि मेरे मियाँ का भी नाम चौधरी मोहम्मद असलम खान था, और इसका भी नाम असलम चौधरी था। अच्छा। अब ये कहता है कि, ये कहती है कि मेरे ना, मुझे कहती थी कि मेरे साथ शादी कर ले। ओहो। मैं, मेरे पास चूँकि 4 बीवियाँ हैं। अब 4 बीवियों की भी तफसील मैं आपको बताती हूँ। पहली बीवी इनकी सऊदीया है, और अभी मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, कहते हैं कि मेरे तो 3 बच्चे हैं, वो बड़े हैं, और वो 20 लाख रुपया पाकिस्तानी कमा रहा है मेरा बेटा, तो मेरी बीवी तो उसको संभालेगी, तेरे बच्चे 3 छोटे हैं, तो वो अब सारी ज़िंदगी धक्के खाएगी, तो तुम्हें पता चलेगा। और 21 साल सर्विस का कोई करप्शन, अटेंडेंस का, मैडम ये हमारा कौन सा पब्लिक डीलिंग है, उसमें सारे लोग ही कोई अपने काम करते हैं, कोई इधर से इधर थोड़ा सा, नहीं काम भी नहीं है, एक छोटा सा। और मेरी चूँकि सीट भी ऐसे पैसे से रिलेटेड थी, मुझे शुरू से इन्होंने कोने लाइन रखा ना। मैं भी कहती थी कि मुझे बेईमानी में ना मेरा हाथ डालो, मैं कोने में ही ठीक हूँ ना, मुझे नहीं ऐसे पैसे चाहिए ना। मेरे वालदा ने कभी ऐसी करप्शन में हाथ डाला ना, मेरे मियाँ ने डाला ना, मैं, मेरे भी उस तरह की आते हैं कि मैं नहीं ये डालूंगी ना। जो भी अल्लाह ने मुझे दिया है, अल्लाह ताला, मैंने फिर इसको कहा, मैंने कहा अल्लाह ताला रिज़्क़ रोज़ी ना, मैं भी इनके लिए नहीं कुछ कर रही हूँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला इनका सवाब बनाएगा, हो लेकिन सकता है आप इसमें बता रही हैं, बेहतरीन हो आप के। बता रही हैं, आप ज़ाहिर है बेवा खातून है, 3 जी बच्चों की कफ़ालत है आपके जी। सर पर, और इस तरीके से एकदम चीज़ें जो हैं वो स्टक हो जाना। अब मैम, आप अगर सपोज किसी कोई भी आदमी के पास आप अकेली बैठी हैं, और वो आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है, उसका आप प्रूफ दे सकती हैं? नहीं। ये तो खुदा खौफी चाहिए उनको खुद ही, कि अगर एक बंदी बच्चों को पाल रही है, ये चल रही है, तो उसको हम सपोर्ट नहीं दे सकते, तो कम से कम उसको तंग उसके भी ना हाँ। करें ना। तो ये सब कुछ, ये झगड़ा है और कुछ भी नहीं है। कभी मुझे फ़ोन अगर करते आप हैं, बात मान लेती तो फिर। मान लेते तो ये नौबत ही ना आती, फिर तो आराम से खाती, अपनी सीट भी इंजॉय करती, सीट के बेनिफिट भी लेती, फिर तो होता है। मगर हर बंदा एक तरह का नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसने मुझे वॉइस मैसेज मेरे पास है, इसने उसमें वॉइस मैसेज में कह रहा है कि मुझे ये 25 लाख देगी तो ये दफ्तर आएगी। और ओहो। उसमें इसने सेक्रेटरी को गाली निकाली है। उसमें इसने कहा है कि वज़ीर आला मेरा, जो शहबाज शरीफ है ना, मेरा शागिर्द था, और मरियम को आप मैडम, मैं वो गाली बयान नहीं कर सकती। क्या जो गाली वो मरियम कह के उसने निकाली है ना, मुझे तब से गुस्सा ज़्यादा चढ़ा हुआ। और मेरे पास कोई पेज प्रूफ नहीं था कि इन पेजों पे मैं कहीं भी जाऊँ तो अगले मुझे इस पर एफआईआर दर्ज होगी, कभी भी नहीं, हार्ड कॉपी के बगैर तो नहीं हो सकती ना। और शो कास्ट नोटिस, उस पर आपकी सैलरी बंद, ऐसा कौन सी बात है कि 21 साल सर्विस करके आप मिनटों में ऐसे एक बंदे को फारिग कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल?
कैसे पॉसिबल है? और मुझे तो अब सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो मैंने करती थी, शौकिया ही करती थी, कोई बात नहीं, मियाँ मेरा कहता था तेरा शौक है कर लो। वो अब जाहिर है शोहर हाँ, सर पर नहीं है, अब तो अब ज्यादा अब जरूरत है। मुझे ज़रूरत है। मैं अब 21 साल, ना उसने मेरी पेंशन का ना कुछ, उसने तो ऐसी गेम खेली कि ये उठ ही ना 21 सके। साल ही वेस्ट हो गए ना आपके तो। हाँ, आपके तो पिछले 21 साल जाहिर है दांव पर लग गए। और ये किसी एक इदारे की कहानी नहीं है, ये हर उस हर इदारे की। हर लेडीज़ का गैर मुनसफाना रवैया हर हर बंदा अडोप्ट करता है। और हर घर में हर इदारे में ना कोई ये हरासमेंट के ऐसे केस हैं, कोई बीबियां बेचारी बोल नहीं पाती हैं। मुझे भी प्रेशर है कि तुम क्यों बोल रही हो। मैं कहा मैं तो बोलूँगी भी, मैं जो भी है मेरे साथ कौन सा इन्होंने कोई रायत बरती है, कोई मेरे लिए रास्ता छोड़ा है। अब मेरी तो वज़ीर आला से ये अपील है कि पहले मेरी सैलरी बहाल की जाए, मेरे खर्चे घर के रुके हुए हैं, मैं कहाँ से पूरा करूँ। मुझे ये बताएं कि मैं अगर एक अकेली औरत कर रही हूँ, सारा मोहल्ला गवाह है, हमारे घर में ये गवाह है, कभी कोई गैर मर्द नहीं आया। ये कल भी तो 8-10 ने लोग कहते पता नहीं इनके तो घर कभी क्या कोई हो बंदा ही गया? नहीं आया हाँ। हो क्या गया है ना। मुझे तो इतनी यही सोच के इतनी एम्बेसमेंट फील हो रही है कि क्या इमेज आपका बना बनाया आपने क्या कर दिया ना। और ये गालियां फिर अब सुना है कि आज के कोई कभी रिज़ाइन दे रहा है, कभी कुछ, आज एक लेटर उसने भेज दिया, ये पता नहीं क्या उसमें लिखा है, मैडम इतनी है, ये इसका ये है, इसका वो है, पुराना मैं अमजद सियार का आप कोई पे इल्जाम लिखा। तराशी। हाँ, अब अच्छा। इल्ज़ाम तराशी पे आया हुआ है। तो बिल्कुल जी, इस मामले की जो है शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। एक खातून जिसकी 21 साला नौकरी दाव पर लगी है, 3 बच्चों की कफालत कर रही है, कौन सच है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, मुकम्मल तहकीकात हो ताकि इस खातून के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। इनके बच्चों के सर पर जो ये खातून है, वालिद नहीं है, और इसी खातून के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, और अचानक से सिर्फ एक बात ना मानने की वजह से, ताल्लुकात ना बनाने की वजह से नौकरी से इस तरीके से फायर कर दिया जाए, ये कहाँ की इंसानियत है। और ये किसी एक इदारे की नहीं, ये हर उस इदारे की कहानी है जहाँ पर इस तरह के लोग बैठे हैं, जहाँ पर इस तरह के लोग इस तरह से ख़वातीन को हिरासा करते हैं और उसके बाद अपने बाअसर होने का फ़ायदा उठाते हैं। और सरकारी मुलाजमीन को आप इस तरह बहाल कर सकते हैं एकदम, उसका कोई तरीकाकार होता है। एक साइड पे ये कह रहे हैं फाइल ही गुमी हुई है, दूसरी साइड पे लेटर निकाल रहे हैं। वो कहाँ से निकाल रहे हैं कि कहाँ उसके आपकी पूरी चेन होती है। क्लर्क होता है, सुप्रीडेंट होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता जाहिर है, है वो सबकी अपने फाइल होती बाअसर है। होने का फ़ायदा उठा रहा हाँ है ना, हाँ, बस बस अपनी वो और पोजीशन कुछ। का फ़ायदा उठा रहा है ना। और इसकी याशियाँ रंगीलियाँ ये भी मेरी 3-4 मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दे सकती यानी हूँ। इस तरह की मिजाज मिजाज का है। और एक लड़की है, वो कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, अच्छा। और उसको नायब कसद है। अच्छा। उसको भी ऐसे कभी उसके साथ मजाक करता है, कभी उसको ऑफिस में भी ऐसे ला के सर पे बैठा देता है। अच्छा। और अपनी बीवी को भी 2-3 मरतबा ऑफिस ले आया, डे केयर में सो जाना। ये सब कुछ ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अब कुछ इनको, मैंने बच्चियों को जो आती थी, मैं कहती बेटा आपने जुम्मा हफ्ते को अपना मोबाइल बंद रखना है, आपने अपनी इज़्ज़तों की खुद हिफाजत हाँ। करनी है। हम चूँकि मजबूर हैं, मैंने उनको वक्तन फ़वक्तन समझाती रही हूँ, मगर उसका मेरे पास प्रूफ नहीं है। जाहिर है आपकी ही ऐसी बातें हैं ना जिसकी वजह से आज आप यहाँ हाँ पर हैं। हाँ। तो मैं उसके बाद ये, और वो लड़की है, कभी आती है, कभी उसमें भी ये इसने जो केस भेजा है मुतसबे आला को ना, हरासमेंट का ना, उसमें लिखा है कि वो मेरी मंगेतर है, वो भी एक बेवा है। और कहीं वो शादी की, उसकी शादी हुई, निकाह हुआ, फिर दफ्तर में तमाशा लगाया कि मेरा बेबी मिसकैरेज हो गया, किसी ने मेरे साथ अफसोस नहीं किया। उसमें सारी लड़कियां भी इन्वॉल्व हुई। उन्होंने कहा सर ये आपका पर्सनल मैटर है। और वो लड़की फिर आती है इसके पास, आके कोई पैसे पूसे लेती है, चली जाती है, जो भी है। उसकी भी वीडियो, उसकी वो भी ऑडियो भी मेरे पास मौजूद है, जो इसको गालियाँ दे रही है। वो उसका नंबर भी मेरे पास मौजूद है। और वो कोई हमारे एक मोहसिन इलेक्ट्रिकल फोरमैन है, रिटायर हो गए हैं, तो उनके बेटे की शादी पे ये लेके गया अपनी बीवी बना के उसको। अच्छा। और वहाँ उसने डांस डूंस भी किया, उसकी वीडियो भी बनी हुई है, ठीक वो है। भी सारा कुछ है। समझ नहीं है। और ये कहते हैं कि जो ये लड़कियां हैं ना, ये हमारी सारी बस इनके साथ जो हमारा दिल चाहे ना वो चलें। तो हर कोई तो ऐसे बकाऊ माल थोड़ी होता है कि अल्लाह माफ़ करे। हमने अगर इतनी इतनी सर्विस की है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो अनमेरिड में नहीं हुई। अनमेरिड थी जब मैं जॉब कर रही थी, तो अब तो वो 3 चीज़ें बच्चे ही नहीं हैं। रही हैं। अब तो अब बुढ़ापे में हो, बुढ़ापे में तो ये चीज़ें जेब ही नहीं देती हैं। और किसी को, इनको क्या है, इसको लालच था कि इसके पास 4 पैसे हैं, या ये है, ये हमें या पैसे भी दे,
और हमें ये ताल्लुकात भी। इसकी फिर मिसिस का एक छोटी मिसिस है, उसने भी केस इसका दायर किया हुआ है इस खर्चे का, उसको भी तंग करता है। उसका भी कल जैसे ही हुआ उसने मुझे भेजा, हालांकि मेरे पास उनके नंबर भी थे, पहले मैंने नहीं कभी किसी को फ़ोन किया, ज़रूरत ही नहीं है हाँ। किसी की पर्सनल लाइफ में हम क्यों बोले ना। हाँ। तो उसने फिर मुझे फ़ोन किया, उसने बताया कि मैंने इसको इस केस किया हुआ है।